किसी ने क्या खूब कहा है, डर कर 100 वर्ष जीने की अपेक्षा साहसपूर्ण एक दिन का जीवन भी पर्याप्त है। जी हाँ मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। सेल्फ हेल्प चैनल आपका अपना चैनल है। मैं घनश्याम शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक एवं आपका मित्र इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करना, शेयर करना न भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहानी है एक चूहे की। चूहा जो जंगल में रहता था और अपने नाम के अनुसार ही, अपने काम के अनुसार ही हमेशा डर डर कर जीवन जीता था। चिंतामणि नाम के इस चूहे का जीवन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था, क्योंकि हर समय इसके शरीर पर, हर समय इसके दिमाग पर भय व्याप्त था, डर व्याप्त था। उसके डर में एक दिन और वृद्धि हुई जब उसके पड़ोस में ही किसी साधु ने आकर एक कुटिया बना ली। जैसे ही उस साधु को चिंतामणि ने देखा, उसका डर और बढ़ गया। लेकिन कुछ दिनों तक लगातार देखने के बाद चिंतामणि की समझ में आया कि ये तो साधु है, कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। तो धीरे धीरे वो उसके साथ में रहने लगा और चिंतामणि उस साधु की सेवा भी करने लगा। कई दिनों तक के लगातार सेवा के पश्चात साधु बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने चिंतामणि चूहे को बुलाकर कहा कि तुम चाहो जो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें एक वरदान दे दूंगा, जैसा चाहे तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर दूंगा। यह सुनकर चूहा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने साधु से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक बिल्ली बना दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बिल्ली से डरता रहता हूं, बाकी चूहों से डरता रहता हूं। यह कहने के बाद वापस चिंतामणि घबरा गया कि कहीं ऐसा न हो कि साधु मुझे श्राप ही दे दे। लेकिन उस बात को सुनकर साधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुछ मंत्र बोला। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ और चिंतामणि जो चूहा था वह एक बिल्ली बन गया। बिल्ली बनते ही चिंतामणि के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और उसने देखा कि मैं अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रयास करता हूँ। तो वह जंगल में यहाँ वहाँ घूमने लगा। जैसे ही चिंतामणि बिल्ली के रूप में इधर उधर गया तो उसे देखकर चूहे डरने लग गए। दूसरी बिल्लियों से जिनसे वो डरता था उनके साथ में वो आसानी से घूमने लगा, फिरने लगा। अब चिंतामणि को लगा कि मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई, मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई, क्योंकि अब मुझे न तो चूहों से डरना है और न किसी प्रकार से किसी बिल्ली से डरना है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन चिंतामणि चूहा जो अब बिल्ली के रूप में था वो बाहर जा रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला और उसको एक कुत्ता दिखाई दिया। उस कुत्ते को देखकर चिंतामणि जो वर्तमान में बिल्ली के रूप में था, वास्तविक में चूहा था, देखकर थर थर काँपने लगा और उसके पूरे शरीर से जो है पसीना छूटने लगा। बड़ी मुश्किल से भागकर वापस वो साधु के पास आया। साधु के पैर पकड़ लिए, उनसे कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको जो है वरदान के तौर पर, आपसे वरदान के तौर पर बिल्ली का रूप मांगा था। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं एक कुत्ता बन जाऊँ। साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने एक मंत्र बोला और उन मंत्र बोलते ही वापस चिंतामणि जो वास्तव में चूहा था, अभी बिल्ली के रूप में था, वह अब कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जो है चिंतामणि को लगा कि मेरी सारी समस्याएं अब तो समाप्त हो ही गई है, क्योंकि न तो चूहों से डरना है, न बिल्ली से डरना है, न कुत्ते से डरना है। इस प्रकार से चिंतामणि यहाँ वहाँ घूमने लगा। लेकिन उसका सुख, उसका जो खुशी थी वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही एक भेड़िया नजर आया वापस चिंतामणि थर थर काँपने लगा, क्योंकि अब उससे भी शक्तिशाली जानवर उसको नजर आ गया था। वापस फिर वो साधु के पास गया। साधु के फिर पैर पकड़ लिए। फिर साधु से प्रार्थना की कि मुझसे गलती हो गई, अब आप एक काम कीजिए, मुझे वरदान दीजिए और मुझे एक भेड़िया बना दीजिए। साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने मंत्र कुछ बोला। उस मंत्र के समाप्त होते ही चिंतामणि जो वास्तव में चूहा था, वर्तमान में भेड़िए के
वर्तमान में कुत्ते के रूप में था वह भेड़िया बन गया। भेड़िया बनने के बाद में चिंतामणि को लगा कि सारी समस्या मुझे समाप्त हो गई और फिर वह बड़े आराम से टहलने के लिए निकला। अब न तो चूहे से उसे डर लगता था, न बिल्ली से उसे डर लगता था, न कुत्ते से उसे डर लगता था, न भेड़िए से डर लगता था। लेकिन कुछ आगे जाते ही फिर वापस डर गया, क्योंकि अब उसके सामने शेर था। उस शेर को देखकर जो है उसे इतना डर लगा कि फिर वापस भागकर साधु के पास आया, साधु के पैर पकड़ लिए, उनसे कहा कि आप तो मुझे शेर बना दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे बार बार परेशान किया, लेकिन ये आखिरी मौका है, आप मुझे शेर बना दीजिए। साधु के चेहरे पर फिर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कुछ मंत्र बोला और उस चिंतामणि जो वास्तव में चूहा था उसको शेर बना दिया। शेर बनने की बात तो वास्तव में कोई समस्या नहीं होनी थी, क्योंकि जंगल में शेर ही अपने आप में राजा होता है, जैसे शेर चाहता है वैसा ही होता है। तो पूरे जंगल पर चिंतामणि का एक प्रकार से राज हो गया और वह बड़ा आराम से रहने लगा। लेकिन उसका सुख ज़्यादा समय इसलिए नहीं टिक पाया क्योंकि एक दिन कुछ शिकारी आए। शिकारियों ने जो हैं चारों तरफ जाल बिछाया। जाल बिछाकर उस चिंतामणि जो वर्तमान में शेर के रूप में था उसे पकड़ने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वह भागा, वापस साधु के पास आया। साधु से कहा कि मुझसे गलती हो गई, एक काम कीजिए, मुझे मनुष्य बना दीजिए। इस बार साधु के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई बल्कि गुस्सा आया। उन्होंने वापस कुछ मंत्र बुदबुदाया और मंत्र खत्म समाप्त होते ही वह चिंतामणि वापस अपने असली स्वरूप में आ गया, अर्थात चूहा बन गया। उस चूहे ने चिंतामणि ने साधु से पूछा कि ये क्या कर दिया भगवान आपने। साधु ने कहा कि समस्या तुम्हारे शरीर में नहीं, समस्या तुम्हारे बाहरी स्वरूप में नहीं, समस्या तुम्हारे मन के अंदर है। जब तक तुम अपने मन से डर नहीं भगाओगे तब तक तुम चाहे चूहे रहो, बिल्ली रहो, कुत्ता रहो, भेड़िया रहो, शेर रहो या मनुष्य रहो, तुम्हारा डर दूर नहीं होगा। डर बाहर नहीं है, डर तुम्हारे शरीर के अंदर है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि डर से बाहर निकलो, यदि तुम चाहते हो कि डर को भगाया जाए, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है अपने मन को मजबूत करने का प्रयास करो। अन्यथा बाहर की परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती रहेगी, तुम बार बार डरते रहोगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए तो अपने मन को मजबूत बनाओ। जी हाँ मित्रों, वास्तव में हमारे जीवन में भी ये समस्या है। हम समझते हैं कि हम बाहर का रूप बदल लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। बाहर का रूप बदलने से कुछ नहीं बदलता है। यदि हम चाहते हैं कि परिस्थिति बदले तो हमें अपने मन स्थिति बदलनी होगी। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन में साहस आए तो इसके लिए हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। बाहर की परिस्थितियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा। मित्रों, वापस वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ जो लगभग हर वीडियो के अंत में दोहराता हूँ कि जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय हम रो रहे थे और हमारे आसपास वाले हंस रहे थे, लेकिन हम ऐसी ज़िंदगी जिएं कि जिस समय हमारी मृत्यु हो तब हमारे चेहरे पर सुकून हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो कि हम बहुत अच्छा जी लिए, लेकिन आसपास वालों के मन में दुखी हो कि ये व्यक्ति हमको छोड़कर क्यों चला गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।